गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस नए टॉपिक के साथ मैं आप सबके सामने आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसकी क्या क्या खासियत है, कैसे इसे परचेज़ किया जाता है, कैसे इसे सेल किया जाता है, साथ ही साथ इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस वगैरह जो भी हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आरबीआई जो है इसका थर्ड सीरीज़ थर्ड अभी लॉन्च की है। इसका सब्सक्रिप्शन डेट 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 2022 तक है। ये 2022 है, ये रॉन्ग टाइपिंग है, ठीक है। तो ये जो विंडो ओपन होता है 19 से 23 तारीख के बीच में, इसमें आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपको जो सर्टिफिकेट यानी कि बॉन्ड मिलेगा वो आपको 27 तारीख तक मिलेगा। ये तो आपका हो गया कि न्यूज़ है इस वजह से। अब इसके बारे में जानते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले देखिए कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होता है वो एक तरह का आरबीआई का मैंडेट सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये ग्राम्स ऑफ गोल्ड के अगेंस्ट इशू किया जाता है। इसमें जो है आप बिना किसी फिजिकल गोल्ड के झंझट के आपको एक गोल्ड का पोजीशन दिया जाता है, आप एक गोल्ड के मालिक हो जाते हो। क्या होता है ये, इन शॉर्ट समझते हैं कि आप मान लीजिए कि आप ऐसे मार्केट में जाओगे तो एक गोल्ड खरीदोगे किसी दुकानदार से। वो गोल्ड मान लो कि इस तरह का कोई एक गोल्ड खरीदे, इसकी ज्वेलरी खरीदे या जो भी खरीदे, उसके बदले आप उस दुकानदार को पैसे देते हो, वो शॉपकीपर आपसे पैसा लेता है, फिर आपको ये गोल्ड देता है। इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बॉन्ड देती है आपको, ठीक है, एक बॉन्ड पेपर देती है। ये बॉन्ड पेपर जो है एक तरह का सर्टिफिकेट होता है। ये सर्टिफिकेट ही आपको ग्राम्स ऑफ गोल्ड के अगेंस्ट इशू किया जाता है। ग्राम्स ऑफ गोल्ड के अगेंस्ट इशू किया जाने का मतलब कि ये जो गोल्ड बॉन्ड आप खरीदते हो ये ग्राम्स में बिकते हैं। मिनिमम इसका जो होता है 1 ग्राम आप ले सकते हो और मैक्सिमम इंडिविजुअल के लिए 4 केजी तक है। तो जितने केजी का आप गोल्ड लोगे उतने का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जितने ग्राम का आप गोल्ड लोगे, जैसे मान लो 1 ग्राम का लिए या 10 ग्राम का लिए, तो 24 कैरेट के गोल्ड के अकॉर्डिंग इसके दाम लगाए जाते हैं। उतने का आपको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट दे देगी। तो चूँकि ये आरबीआई के द्वारा मतलब सर्टिफिकेट मैंडेट होता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बॉन्ड होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बाद अब जानते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आरबीआई अभी जो है ये थर्ड सीरीज़ लेके आई है आरबीआई गोल्ड बॉन्ड का। इसके साथ ही साथ एक और सीरीज़ आएगा जो इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा। अब तो चूँकि 23 ख़त्म होने जा रहा है, तो जो इसके बाद सीरीज़ है वो आएगी आपको मार्च में, 6 से लेके 10 मार्च के बीच में इसका 4th सीरीज़ आएगा। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है, तो इसी वजह से ये अभी न्यूज़ में ज़्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये बॉन्ड इशू करती है। अब बेनिफिट्स जानते हैं। बेनिफिट्स जानेंगे तभी हम लेंगे गवर्नमेंट के इस स्कीम को, इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है, आप अगर फिजिकल गोल्ड रखते हो फिजिकल फॉर्म में, उसका एक अल्टरनेटिव है, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। इसमें क्या है कि आपके बहुत सारे जो खामियां हैं फिजिकल गोल्ड के, उसको एलिमिनेट कर देता है। जो मेजर प्रॉब्लम क्या होती है फिजिकल गोल्ड रखने में, पहला तो होता है कि अगर आप कोई ज्वेलरी बनवाते हो, मान लो कि वो 50,000 की ज्वेलरी है, तो उस पर 20% या 25% या 30% कभी कभी मेकिंग चार्ज लगा दिया जाता है। तो जितने की उसकी कॉस्ट ना होती है उससे ज़्यादा का वो पड़ जाता है ओवरऑल। तो ये तो सबसे पहला एलिमिनेट हो जाता है इस केस में, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ऑर्नामेंट्स या गोल्ड नहीं दिया जाता। दूसरा, इसका स्टोरेज रिस्क नहीं है। जो आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है गोल्ड बॉन्ड का, ये डीमेट फॉर्म में भी रहता है, मतलब डीमेटेरियलाइज फॉर्म में रहता है, डिजिटल फॉर्म में भी रहेगा। तो इसके खोने का डर नहीं है, सर्टिफिकेट का झंझट नहीं है रखने का। तीसरा, अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हो तो घर में रखोगे तो स्टोरेज रिस्क रहता है उसका। अगर आप उसको सेफ़ रखना चाहते हो, सेफ़ कीपिंग में, तो क्या करोगे, लॉकर फैसिलिटी अवेल करोगे, तो फिर आपको बैंक को लॉकर कॉस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें ये झंझट नहीं है, आपको ये पैसा नहीं लगाना है। तीसरा ख़त्म। चौथा, अब देखो इम्प्योरिटीज़ का झंझट, ये बहुत ही ज़्यादा माथापच्ची वाला झंझट है। क्योंकि आप किसी दुकान से कोई बोलोगे कि मेरे को 24 कैरेट का ऑर्नामेंट्स दो या गोल्ड दो, वो तो आपको दे देगा। पता चला आप जब 2 साल या 4 साल के बाद उसको सेल करते हो तो दूसरा दुकानदार बोलेगा कि अरे ये तो 24 कैरेट है ही नहीं, ये 22 कैरेट का है, आपको चूना लगा दिया। ये इशू यहाँ पे रहती है इम्प्योरिटीज़ की, ये नहीं रहता। फिर आप जब फिजिकल गोल्ड लेते हो तो वो दुकानदार आपसे जितना चार्ज है उस पर जीएसटी रेट अप्लाई करवाता है, तो आपका जितना कॉस्ट है फिर जीएसटी लगा के वो दाम ज़्यादा हो जाता है। इस वाले केस में जितना 24 कैरेट का रेट बनेगा उतना लगेगा, नो जीएसटी है यहाँ पे। इसके बाद जो प्राइस का रिस्क रहता है बढ़ने का, तो फिजिकल गोल्ड में क्या होता है कि मान लो कि
इसका तो विंडो ओपन हुआ ना, तो उस टाइम में जो रेट है उसी पे मिलेगा। और मतलब जो गोल्ड बॉन्ड है ये तो अगर अभी इसका विंडो ओपन है मान लो कि 19 से 23 के बीच में, तो इसमें जो गोल्ड का 24 कैरेट का जो रेट है उस पर आपको ये मिलेगा। लेकिन फिजिकल गोल्ड में क्या है कि आप देखते हो कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि दुकानदार लोग में भी एक दुकान में कोई रेट, दूसरे दुकान में कोई रेट, ये इशू भी देखने को मिलता है। वो लोग अपने हिसाब से भी कभी कभी प्राइस बढ़ा घटा देते हैं। तो ये सारा झंझट है जो कि आपका फिजिकल गोल्ड में है, जो कि आप अगर ये बॉन्ड लेते हो तो ये फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे हो गए, पहला फ़ायदा इसमें देख लो, वो सारे फ़ायदे तो मैंने साथ ही बता दिए। अब जो मेजर फ़ायदा है वो देखो, इसमें असोर्ड रिटर्न है। ये जो इन्वेस्टमेंट है आपका इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा और डिटेल में, लेकिन पहला ये समझ लो कि ये जो इन्वेस्टमेंट है आपका, इसमें तो आपको फिजिकल गोल्ड के जैसे ही पोजीशन मिलता है गोल्ड का। आप मान लो 10 ग्राम गोल्ड ले लिए हो तो आपको जो बॉन्ड सर्टिफिकेट मिला वो आपका एक सर्टिफिकेट है जो कि इस बात का मतलब कि पुख्ता सबूत है कि आप 10 ग्राम गोल्ड के मालिक हो। तो 10 ग्राम गोल्ड का जो वैल्यू है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ इसमें 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी है, और ये इंटरेस्ट जो है आपको हर 6 महीने पे या 2 साल पे मिलता रहेगा। तो मतलब गोल्ड भी आपका और साथ ही साथ इतना इंटरेस्ट भी आपको मिल रहा है। दूसरा, ये बिल्कुल ही हैसल फ्री है, कोई भी ले सकता है, इंडिविजुअल भी ले सकता है, कोई फिजिकल पोजीशन का काम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, स्टोरेज कॉस्ट नहीं, बता चुका हूँ। इसके बाद ये ट्रांसफरेबल है ठीक है। इसके बाद देखो कि इसमें जो है कोलेट्रल एज अ लोन ले सकते हो। जैसे आप गोल्ड लोन लेते हो तो उसमें क्या करते हो कि आप गोल्ड को गिरवी रखते हो बैंक में, और बदले में आपको उसका जो वैल्यू लगाया उसके बाद आपको उसका पैसा मिलता है लोन पे। इसमें भी आप ले सकते हो, ये जो बॉन्ड सर्टिफिकेट है आपका उसको गिरवी रख दो और साथ में आप उससे लोन ले लो। और इसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है 20 लाख तक एक इंडिविजुअल लोन ले सकता है गोल्ड बॉन्ड के आधार पे। और इसमें देखो जीएसटी नील है, बता चुका हूँ। इसके बाद देखो इसमें कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आपका कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसको कि आप अगर 3 साल से पहले निकालते हो, ठीक है, अगर आप इसको 3 साल से पहले निकाल लेते हो बिफोर 3 ईयर, तो जो आपका इंटरेस्ट आना है इस पर, ये आपके इंटरेस्ट को ऐड कर देगा आपके प्रॉफिट में। जो अगर मान लो कि आपने 1 लाख का इन्वेस्ट किया है कहीं पे, उस पर आपको 10,000 का इंटरेस्ट मिला है, 3 साल से पहले निकाल रहे हो तो आपका टोटल इनकम ये 1,10,000 मान लेगा। तो इसके बाद जब आप जिस टैक्स स्लैब में आओगे उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। ये हुआ कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। अगर आप 3 साल के बाद लेते हो, ये तो 3 साल के पहले का हो गया, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो जाता है। अगर आप 3 साल के बाद में इस पे मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 3 साल के बाद अगर आप उसको निकालते हो, बाद उसको निकाला जाता है, तो फिर वो आता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर कोई इन्वेस्टमेंट अगर 3 साल से एक्स्ट्रा टाइम के लिए होता है तो वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में क्या होता है कि इसमें आपका टोटल जो इनकम है वो इसमें आपका 20% प्लस जो सेस है वो आपके मतलब कि ये ऐड हो जाता है आपके इनकम में। लेकिन इसमें एक फ़ायदा होता है, इसमें जो है इन्फ्लेशन बेनिफिट मिलता है। इन्फ्लेशन बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है तो क्या होगा कि ये जो टोटल आपका प्रॉफिट है टोटल ऐड नहीं होगा, इसमें से इन्फ्लेशन आपका माइनस हो जाएगा और बाकी जो रेस्ट बचा ये आपके इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। 3 साल से पहले वाले में तो टोटल इनकम आपका ऐड हो जाएगा और वो जिस टैक्स स्लैब में आप आओगे उसमें आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर 3 साल के बाद आप करते हो तो 20+ प्लस सेस, और इसमें इन्फ्लेशन बेनिफिट है, इन्फ्लेशन माइनस बाकी जो इनकम रेस्ट बचा वो आपके टोटल इनकम में ऐड होगा और साथ ही साथ आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन गोल्ड बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 8 ईयर का है। अगर 8 साल के बाद आप गोल्ड बॉन्ड बेचते हो तो जो उस टाइम में गोल्ड की वैल्यू मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आपको इसका पैसा मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस पे जो भी आपका रेट एप्लीकेबल है उस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, एक बात ध्यान देने की है कि जो 2.5% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ये 2.5% इंटरेस्ट जो है ये आपके इनकम में शो होगा। तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा वैसे जो आपका इनकम को इतना ज़्यादा डेविएट करे कि आपका टैक्स बहुत ज़्यादा जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इसमें। इसके बाद है इम्प्योरिटी का कोई रिस्क नहीं है, स्टोरेज का कोई रिस्क नहीं है, आप इसे डीमेट फॉर्म में रख सकते हो, उस टाइम में मैंने बता चुका हूँ।
अब देखिए कि गोल्ड बॉन्ड अगर आप इंटरेस्टेड हो ही गए होगे अभी तक, इतने सारे मैंने एडवांटेजेस बता दिए हैं, तो अब गोल्ड बॉन्ड लेना कैसे है। तो गोल्ड बॉन्ड जो है यहाँ पे हर कोई गोल्ड बॉन्ड नहीं बेचता है। गोल्ड बॉन्ड कौन कौन बेचता है, इसमें एक जो ऑथराइज पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आप ले सकते हो, जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और रीजनल रूरल बैंक, ये आपको गोल्ड बॉन्ड नहीं बेचते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्टॉक एक्सचेंज, जो अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ से आप गोल्ड बॉन्ड ले सकते हो। गोल्ड बॉन्ड के सब्सक्रिप्शन का जो है वो आप देखो, ये न्यूज़ फिर से रिपीट हो गई है। इसमें देखो कि जो एक न्यूज़ है, ये बेसिकली एक न्यूज़ है। इसमें बताया गया था कि ये जो विंडो अभी ओपन हुआ है 19 से 23 तारीख के बीच का, इसमें जो पर ग्राम गोल्ड का जो वैल्यू है ना, ये तो उस दिन के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें 5409 ऐसे करके सब्सक्रिप्शन पीरियड के बीच में। लेकिन अगर आप इसको मतलब कि डिजिटल मेथड से लोगे ना अगर, तो इस पर 50 रुपये पर ग्राम का डिस्काउंट भी मिल रहा है अभी इस वाले थर्ड सीरीज़ में। अगर आप इसको डिजिटल मेथड से लेते हो, एप्लीकेशन को डिजिटल मेथड के थ्रू देते हो, तो आपको ये पड़ेगा 5359 पर ग्राम। अगर ऑफलाइन मेथड से लेते हो तो 5409 का। इसके बाद देखो, ये 8 साल का पीरियड होता है, इसमें से आप जो है एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट ऑप्शन होता है 5 साल के बाद से, और ये 2.5% मिलता है इंटरेस्ट, क्लियर है। एक आदमी 1 ग्राम गोल्ड ले सकता है जो मिनिमम है, और मैक्सिमम एक इंडिविजुअल 4 kg तक ले सकता है। साथ ही साथ हिंदू HUF जो है वो भी आपका 4 kg तक ले सकता है। ट्रस्ट और स्मॉल एंटिटीज़ हैं, ये मैक्सिमम 20 kg तक का ये ले सकते हैं। अब थोड़ी लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो गोल्ड बॉन्ड में लिमिटेशंस है वो है, पहला कि ये 5 ईयर के लॉक इन पीरियड में आता है। मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही बार में करना होगा, लेकिन और एक लंबे समय के लिए करना होगा, कम से कम 5 साल के लिए। 5 साल से पहले आप इसमें एग्जिट ऑप्शन नहीं पाओगे, लेकिन ये ट्रेडेबल है एक्सचेंज पे, मतलब आप इसको किसी को बेच सकते हो, इस टाइप से है। तो ये थोड़ा सा नलीफाई कर देता है इस चीज़ को। दूसरा, इसमें SIP फैसिलिटी नहीं है, मतलब आप चाहोगे कि थोड़े थोड़े अमाउंट करके हम हर महीने जमा करें, तो वो फैसिलिटी इसमें बिल्कुल ही नहीं है। इसमें आपको एक बार लंप सम ऑफ अमाउंट जमा करना होता है, ठीक है। और इसमें कि अगर आप 5 साल से पहले इसको बेचते हो तो कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। 5 साल के बाद नहीं है, लेकिन 5 साल से पहले अगर आप एग्जिट कर देते हो इसको, तो कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो आई होप कि इस छोटे से वीडियो में मैंने सारा चीज़ क्लियर कर दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।